अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? सो आज हम एम एस वर्ड को फाइनल कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से एम एस वर्ड की क्लास रखी हुई है। हमने लास्ट क्लास पेज बॉर्डर्स तक ली थी, उसके बाद हमने आगे नहीं देखा है। सो आज हम एम एस वर्ड को फाइनल करते हैं और आते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास मार्जिन। सो यहाँ पे मैं इक्वल टू रैंडम लिख देता हूँ, वही हमारा बाबा जी वाला फार्मूला। और फिर यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें नॉर्मल है। अगर नॉर्मल पेज हमारा वैसे डिफ़ॉल्ट में होता है, नैरो कर देंगे तो आपको अपने पेज में चेंजिंग नज़र आएगी। इसके अलावा मॉडरेट कर देते हैं या फिर आप इसको वाइट कर सकते हैं। फाइनली हम इसे मिरर्ड भी कर सकते हैं। सॉरी, फाइनली नहीं, नीचे एक और ऑप्शन भी है, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पेज की साइज़ डिफाइन करता है कि आपको अपना पेज किस तरह से चाहिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से। जाहिर सी बात है, आपको समटाइम डिफरेंट मार्जिन्स चाहिए होती हैं। जैसे हम पेज में क्या बोलते थे, उसे हाशिया बोलते थे, लाइन खींचना होता था स्केल से। सो इस तरह से आप ये काम मार्जिन्स के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन आपकी हमेशा दो होती हैं, ये बात आप काइंडली याद रखिएगा। ओरिएंटेशन दो होती हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरी लैंडस्केप। लैंडस्केप में अगर आप अपना पेज देखो तो ये इस तरह से आता है, जबकि पोर्ट्रेट में ये बिल्कुल सीधा आता है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप में ये फ़ायदा है कि आपके पास पेज में काफ़ी स्पेस आ जाता है, लाइक वो विड्थ में बढ़ जाता है, जबकि पोर्ट्रेट में वो सिर्फ हाइट में बढ़ता है। ठीक। इसके अलावा पेज की साइज़ होती है। सो पेज की साइज़ मैंने लेटर पे भी काम किया, लीगल में भी काम किया, A4 पे भी काम किया, और यकीन माने हर पेज का एक अपना तरीका है। मुझे जो है मोस्टली काम जो मैंने किया है वो A4 पे ही मिला है। मतलब मोस्टली काम आपसे A4 पेज पे ही लिया जाता है। सो हमेशा पेज की सेटिंग आपने A4 रखनी है, या अगर A4 नहीं रख रहे तो लीगल एक बड़ा पेज आ जाता है। इसकी अगर आप विड्थ हाइट देखो तो नॉर्मल पेज से काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैंने लीगल पे काम किया था, मुझे काफ़ी मसला हुआ था एक्सेल पे, वो भी वर्ड में नहीं, एक्सेल पे। सो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी दैट टाइम। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब हैबिचुअल हो गए इन चीज़ों के। सो A4 आपका मोस्टली होता है। फिर आते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स आप इस तरह से समझ लो जैसे आपके आर्टिकल्स होते हैं अखबारों में, अगर आपने कभी गौर किया हो तो। जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम लिखा और रैंडम के अंदर मैंने 40 लिखकर और इंटर कर दिया। सो ये मेरे टोटल पेजेस आ गए। थोड़ा जूम इन कर देते हैं हम 100% पे डिफ़ॉल्ट, और आ जाते हैं पहले पेज पे। सेलेक्ट करता हूँ, कॉलम्स में आता हूँ, अब मैं कर देता हूँ 3 कॉलम्स। तो ये कॉलम्स आपको अक्सर अखबारों में देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, डॉन देख लो, कोई भी देख लो। यहाँ पे आप बीच में पिक्चर लेके आ सकते हो। जैसे मैं आपके सामने ये काम कर देता हूँ कि मैं कोई भी पिक्चर देखता हूँ मेरे पास अगर पड़ी हुई, तो लाइक ये पिक्चर है मेरे पास, ये वाली पिक्चर है। सो ये देखें, ये पिक्चर आ गई। मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा तो ये बिहाइंड टेक्स्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे बिहाइंड नहीं करनी, मुझे थ्रू करनी है। सो मैं ऐसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। सो ये इस तरह से आप सेट कर सकते हो। पिक्चर की साइज़ छोटी कर दो, इट्स लाइक ए न्यूज़पेपर आर्टिकल। यहाँ पे आपकी पिक्चर हो गई, आगे पीछे आर्टिकल हो गया जो आप लिखना चाहो। सो ये आपका होता है कॉलम्स का काम। कॉलम्स में हमारे पास और भी सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट कॉलम भी है और लेफ़्ट कॉलम भी है। वो कैसे है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और अगर लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये देखें, एक साइड जो है आपकी कॉलम में आ गई, दूसरी साइड आपकी डिवाइड हो गई, मतलब उसमें स्पेस ज़्यादा आ गया। इसी तरह राइट कर दूंगा तो ये राइट साइड हो गया काम। फिर आते हैं ब्रेक पे। ब्रेक हमने देखा था कंट्रोल एंटर, लेकिन इसमें आप कॉलम ब्रेक कर सकते हो, जैसे कि, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट था, सारा सिलेक्शन रिमूव करनी थी, सॉरी। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, वैसे कॉलम को, पेज को ब्रेक कर दूंगा तो जाहिर सी बात है कंट्रोल एंटर वाला काम है, ये हमने शुरू में देखा था। कॉलम ब्रेक करना है तो ये आपका कॉलम ब्रेक हो गया। अगर टेक्स्ट रैपिंग का काम हुआ हुआ है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ब्रेक को देखेंगे कि आपका पेज ब्रेक किस तरह होता है या कॉलम ब्रेक किस तरह होते हैं, दैट्स इट। फिर आता है लाइन नंबर्स। अगर आप नंबर्स पे लाइंस देना चाहते हो, लाइक यहाँ पे मैं इसको 1 ही कर देता हूँ, और लाइन नंबर्स या नहीं, कॉलम्स को हम 2 कर देते हैं ताकि हमें नंबर्स का पता लगे। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आपकी कंटिन्यूसली एक नंबरिंग आ गई, 1 से लेकर 59 से नीचे भी होगी, लाजमी सी बात है। ये देखें, ये आपकी कंटिन्यूसली चल रही है और टोटल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 296। अगर कुछ लिखेंगे तो 297, नहीं लिखेंगे तो 297 पे हम रुके रहेंगे।
और अगर मैं इसको कर देता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूसली नहीं चलेगा। इसके अलावा रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देते हैं, तो सेक्शन एक्चुअली आपका इस तरह से काम कर रहा है। ये आपका हो गया 57, फिर 23, इस तरह से आपका कंटिन्यूस चल रहा है। और यहाँ पे 31 भी आ गया, 31, 31, 31 हमारे पास 2 मरतबा आ गया, सेक्शन में हर मरतबा रिस्टार्ट हो रहा है। फिर ये 90 तक आ रहा है। एक तरफ आपका 56 की सीरीज़ चल रही है, एक तरफ आपकी 100 की सीरीज़ चल रही है। सो आप ये देख सकते हो कि सेक्शन वाइज में इनकी नंबरिंग में कितना डिफरेंस आया है। इसके अलावा अगर मैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करूं, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ इस तरह से काम करेगा कि जैसे मुझे यहाँ पे लाइन नंबर्स या नंबर्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर देता हूँ। तो देखें, जो 15 था, 15 के बाद हमारा 16 यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अब 16 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला पैराग्राफ इसको मना कर दिया कि इस पैराग्राफ में हमें कुछ नंबर नहीं चाहिए। तो ये सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का काम होता है। अगर लाइन नंबर ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है कि न्यू पेज लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए, हेडर कितना हो, फुटर कितना हो, टॉप या जो भी हो, आप इसमें से सेटिंग्स कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। मोस्टली हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देख सकते हो। फिर आता है हाइपेंटेशन। हाइपेंटेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैंने इनको सेलेक्ट किया, हाइपेंटेशन ऑटोमेटिक कर दिया। सो यहाँ पर देखें, जहाँ आपका ऑप्शंस एक साथ लिखा हुआ था पहले, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं ताकि या साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ी। तो अब मैं इसे लगाता हूँ हाइपेंटेशन ऑटोमेटिक। अब ये पहले डिफरेंट एक ही वर्ड में, मतलब एक ही सेंटेंस में आ रहा था, तो ये देखें ये रहा आपका डिफरेंट। लेकिन अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ रीडू, तो अब देखो इसमें बीच में एक लाइन आ गई। ये लाइन वैसे ही है जैसे हमारे पास स्कूल टाइम में एक लाइन लिखते लिखते यहाँ पर आके पेज एंड हो जाता था, तो हमें एक वर्ड अधूरा लिखना पड़ता था, मतलब ऊपर आधा वर्ड और नीचे आधा, और उन दोनों को मिलाने के लिए, उनको एक साथ दिखाने के लिए हम बीच में एक साइन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइफीन। तो मोस्टली आप यूज़ कॉपीज़ में करते हैं, यहाँ पे कम करते हैं, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। हाइपेंटेशन के नाम से है ये ऑप्शन। ओके, ये आपका है पैराग्राफ। आपको लेफ़्ट साइड कितना करना है और राइट साइड कितना करना है, इंडेंट जो हमने शुरू में देखे थे। यहाँ पे आप नंबर्स में दे सकते हो, वैसे हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन नंबर्स में भी देना चाहो तो दे सकते हो। हाँ, बिफोर स्पेस और आफ्टर स्पेस, हर पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग हमने पढ़ा था, तो ये सेम वही चीज़ है कि आपको बिफोर स्पेस कितना चाहिए और आफ्टर स्पेस कितना चाहिए। सो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बिफोर और आफ्टर स्पेस में स्पेस कितना रखते हो अपने पैराग्राफ्स में। इसके अलावा पोजीशन रैप, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। पोजीशन में हमने पिक्चर्स को रखा था, रैप टेक्स्ट हमने पढ़ा था, ब्रिंग अलाइन भी हमने पढ़ा था, अगर अलाइन हम रखना चाहते हैं तो। अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा। रेफरेंस में आता है, रेफरेंस में आपकी पहली चीज़ आती है टेबल ऑफ कंटेंट। ये चीज़ बहुत एक अहम होती है। अब अहम कैसे होती है, लाइक यहाँ से लाइन नंबर को हम डन कर देते हैं, रेफरेंस में आया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, जैसे उर्दू हो गया, उर्दू हो गया सॉरी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और बायोलॉजी रख दो, चलो बायोलॉजी में रख दिया, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी इंटर प्रेस कर देते हैं, इक्वल टू RAND और इंटर, सेम एज इट इज़। हम यहाँ पे हमारे कॉलम्स चल रहे हैं, सॉरी पहले कॉलम्स को हम ख़त्म कर देते हैं, मेरा बहुत मसला होगा। कॉलम्स इसको हम कर देते हैं 1। सो आ जाते हैं नीचे, ये रहा इंग्लिश, कंट्रोल इंटर कर देते हैं, और इसको भी कंट्रोल इंटर कर देते हैं, इसको भी कंट्रोल इंटर कर देते हैं, और ये तो है ही आखिरी, तो उसको कंट्रोल इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब जब ये हमारा सारा काम हो गया है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ, ऊपर वाला पेज हमारा बिल्कुल खाली है। रेफरेंस में आते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिक कर देते हैं। सो ओके, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, सॉरी हमने लेवल 1 नहीं दिया। सो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, एड टेक्स्ट लेवल 1,
लेवल वन आपका इस तरह से है जैसे कि आप हेडिंग्स देते हो, आपके हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ मैं 2 को हेडिंग दे रहा हूँ। और अब हम चलते हैं ऊपर, अब हम करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये देखो हमारे पास 2 आ गए, एक जो है उर्दू पेज 2 पर, दूसरा बायोलॉजी पेज 7 पर। दूसरे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दूसरों को मैंने कोई हेडिंग या लेवल नहीं दिया है। जैसे साइंस है, मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया और इसे लेवल 1 दे देता हूँ। इसी तरह बायोलॉजी हमारा लेवल 1 पे है, साइंस को हम लेवल 1 दे देते हैं, साइंस को लेवल 1 दे दिया। अब देखते हैं कुछ चेंजिंग आई। ओह, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो चेंजिंग लाने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि अपडेट टेबल पे क्लिक करें और अपडेट एंटायर टेबल। जैसे हम एंटायर टेबल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अब देखो आपकी चेंजिंग हो गई है। सो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट का काम होता है। अगर आपको कोई भी रेफरेंस का पेज बनाना हो, कंटेंट का पेज बनाना हो, तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, पूछ लेना, दोबारा समझ लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट फुट नोट है, इंसर्ट एंड नोट है और नेक्स्ट नोट है। ये काम कैसे करता है? मैंने यहाँ पे लिखा रैंडम, इंटर कर दिया। अब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट से यहाँ पे एक लाइन आ गई, लेकिन अगर मैं फुट नोट करता हूँ तो क्या होता है? ये बिल्कुल फुटर पे आ गई। सो एंड नोट में आपका जो ये इसका काम क्या है कि आप रिमाइंडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको पता नहीं हो कि आप कोई भी काम अधूरा छोड़ रहे हो और आपको एंड बाद में याद करना हो कि मैंने यहाँ ये काम यहाँ तक रखा था, कि ये मेरी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे भी 1 शो होगा और नीचे भी 1 शो होगा। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो एक 1 लिखा हुआ है रोमन में, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर लेके जाएगा। सेम हमारा फुटर भी है, फुटर में 1 आपका नंबर्स में आ रहा है, रोमन में नहीं आ रहा। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया, सॉरी ये वाला। सो ये आपका एक रिमाइंडर के तौर पे भी आप रख सकते हो फुट नोट और एंड नोट, अगर आपको ज़रूरत हो तो। सो सॉरी, आज की क्लास फाइनल नहीं हो पाएगी, सारा वर्ड आज की क्लास में फाइनल नहीं हो पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी। और जितना हो सके इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है आजकल MS ऑफिस हर कोई डिमांड करता है। सो आज के लिए बस इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, बोलिए, सॉरी।